जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके सारे बच्चे आपके साथ ध्यान करना चाहते हैं। कृपा करके आप ध्यान कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके विश्व के सारे सहजी, सारे संत आपको ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है। ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर आप कृपा करके सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हमें ध्यान कराइए। निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छी अच्छी चिंता लेके आएंगे। चित्त को अपना हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय पर पधारिए और हमें निर्भय बनाइए, साहसी बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है। हमारे अज्ञानता की बस में यदि आपके शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर तीनों मूलाधार को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें अतीत और भविष्य को भुला के
वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप गणेश जी के रूप में हमारे शरीर के अंदर पधारिए और हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्र की समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। धीरे धीरे चित्त को स्वादिष्ठान, तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे, फिर तीनों नाभि, फिर राइट हृदय, संपूर्ण चित्त राइट हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप सीताराम जी के रूप में हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए। सीताराम जी के 12 बार नाम लेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त लेफ्ट हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्धात्मा बनाया है। आपकी परम कृपा में हम तो शुद्धात्मा है। परम पूज्य श्री माता जी, हमें शिव तत्व प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारी आत्मा को सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे भगवती देवी, हे ईश्वर, हे करुणा की सागर, आप हमारी गलतियों को अनदेखा कर हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया है, पर हम अपने गलतियों की क्षमा की बजाय उसकी शिकायत में व्यस्त रहते हैं, जबकि कृतज्ञता में हमें कहना है, मेरा जीवन, हृदय, सब कुछ तो आप ही का है माँ। हे ईश्वर, हे भगवती माँ, आप हमारे हृदय पर आइए और गुणों से भर दीजिए जो कि प्रभु गणेश को दिया है आपने। ऐसे गुण हमें दीजिए जो कि आप प्रभु गणेश को दिया है। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय पर, फिर धीरे धीरे विशुद्धि पर, तीनों विशुद्धि को देखेंगे, फिर फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अहंकार प्रति अहंकार को, हमारे ईगो सुपर ईगो को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर विराजमान हुई माँ। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी सहस्त्रार पर आइए और हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। हम सहस्त्रार से परम पूज्य श्री माता जी का अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या हॉल किसी और लोगों से बुक हो गया था और वो कह रहे थे 8 बजे से पहले खाली नहीं करेंगे। बहरहाल सहयोग में ऐसा बहुत बार होता ही है। मैंने कल आपसे बताया था
बसून घ्या रे, लवकर बसून घ्या. कि आप एक बहुत सुंदर प्रकृति की रचना है. बहुत मेहनत से, नजाकत के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ परमात्मा ने आपको बनाया है. आप एक बहुत विशेष चीज, अनंत योनियों में से आप घटित होकर के इस मानव रूप में स्थित हैं. आप इसलिए इसकी महत्ता नहीं जान पाते क्योंकि ये सब आपको सहज में ही प्राप्त हुआ है. अगर इसके लिए मुश्किलें करनी पड़ती, आफतें उठानी पड़ती और आप इसको अपनी चेतना में जानते, आप अवेयर होते, तो आप समझ पाते कि आप कितनी महत्वपूर्ण चीज है. मनुष्य को जानना चाहिए कि परमात्मा ने हमें क्यों बनाया, इतनी मेहनत क्यों की, हम किस लिए संसार में आए और हमारा भविष्य क्या है, हमारा अर्थ क्या है. जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि अगर ये मशीन हम बनाएं और इसको इस्तेमाल नहीं करें, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता. लेकिन जब तक ये मेन से लगाया नहीं जाता है, तब तक आप इसका उपयोग भी नहीं कर सकते. उसी प्रकार जब तक आप अपने उस अनंत स्रोत के साथ संबंधित नहीं होते, जिसके बारे में अनेक साधु संतों ने वर्णन किया हुआ है, अनेक पुस्तकों में आपने जिसके बारे में सुना हुआ है कि अनंत शक्ति परमात्मा की सर्वव्यापी है और वो हर एक चीज का काम, हर एक चीज का संचालन, हर एक वस्तु की गति संभालती है. यह सुनी समझी हुई बात दूर की लगती थी. जब तक आप उससे संबंधित नहीं होते, तब तक ये समझ में आने वाली नहीं. जैसे कि कल मैंने कहा था कि आत्मा को जाने बगैर आप परमात्मा को जान ही नहीं सकते. ये तो ऐसा ही हुआ कि आपके टेलीफोन का कनेक्शन लगा नहीं है और टेलीफोन आप इस्तेमाल करें. जो कुछ आप धर्म के नाम पर आज तक करते रहे, वो इसी तरह का अंधाधुंध काम रहा है. ये आपको समझ में आ जाएगा एक बार आपका कनेक्शन लगने के बाद. जब तक आपका कनेक्शन नहीं लगा है, तब तक ये प्रश्न बना रहेगा. अब हम क्या हैं, हमारे अंदर कौन सी व्यवस्था परमात्मा ने की है और किस मशीन के कारण, किस तंत्र के कारण हम उसको प्राप्त होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये विषय बहुत ही क्लिष्ट है. वास्तव में ये विषय तो तब बताना चाहिए जबकि आप पार हो जाएं, जिसके वक्त आपका कनेक्शन हो जाए. मानो ये कि आप अंधे हैं और आपसे मैं बताऊं कि ये ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर ये लाइट है और यहाँ पर इस तरह का रंग लगा है और इसका वातावरण बड़ा ही सुंदर है और यहाँ बड़ा अच्छा लगता है. आप यही कहेंगे कि हमारे पास आंखें तो है नहीं, हम इसे कैसे जानेंगे. और हमारे लिए भी ये बड़ा क्लिष्ट होगा समझाना. जैसे कि इस कमरे की लाइट अगर जलानी हो तो आप एक सिर्फ स्विच को ऑन कर दीजिए और लाइट ऑन हो जाती है. इसी प्रकार आपके अंदर भी कोई चीज ऐसी ही बनी हुई, पूरी तरह से तैयारी करके परमात्मा ने रखी हुई है, उसको जगाना मात्र है. जब आप आलोकित हो जाते हैं, जब एनलाइटेंड हो जाते हैं, तो सारी की सारी चीज आसानी से समझ में आती है. पर अगर ये लाइट जलाने से पहले ही मैं आपको लेक्चर देना शुरू करूं कि ये लाइट कैसी आई, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, इसका इतिहास क्या है, कैसे बना, तो सर दर्द हो जाता है. लेकिन आधुनिक मानव को सर दर्द लेने की आदत है. वो पहले चाहेगा कि पहले सर दर्द ले, फिर उसको हटाए.
उसको कोई चीज़ आसानी से अगर मिल जाए तो वो बड़े आश्चर्य से पूछता है कि हमने तो पढ़ा है कुंडलिनी के बारे में कि वो तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, वो तो हजारों वर्ष में होती है, वो तो बड़ी मुश्किल चीज़ है और उसमें आदमी को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो इस पे इतना ही कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि हम इसके माहिर, हम इसे जानते हैं और कुछ विशेष बात हमारी है ही जिसके कारण हम इसे आसानी से कर देते हैं और बहुतों का ऐसे हो चुका है। इतना ही नहीं, जब आपका भी अंतर्योग स्थापित हो जाएगा, जब आप भी इसे प्राप्त होंगे तो आप भी दूसरों की जोत जला सकते हैं बहुत आसानी से। और बहुत से लोग हमने देखा है, खासकर इस बम्बई शहर में, पार होने के बाद फिर कोई प्रयत्न नहीं करते, कोई आगे नहीं बढ़ते। इस बम्बई शहर में एक तरह की इनर्शिया, जड़वाद इसको पकड़े हुए है। इसके बारे में मैंने कल कहा था, आप भी सब बम्बई शहर में रहते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अति सूक्ष्म ये संवेदना है, अति सूक्ष्म घटना है। ये घटित होना आपकी पूर्व संपदा का फल है, जन्म जन्मांतर की चीज़ आप पा रहे हैं, इसको आप समझ लें और इसमें गतिमान हो। ये नहीं कि जहाँ के तहाँ पाया और खत्म कर दिया। और जब ऐसा होता है तब हम देखते हैं कि इसका फल बहुत ही कम मिलता है। इसके अनेक फल हैं, उसमें से सबसे बड़ा फल ये है कि आपकी शारीरिक व्याधियाँ पूरी तरह से छूट जाती हैं, बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि आपके अंदर अगर परमात्मा का आलोक आने वाला है, अगर आपकी आत्मा जागृत होने वाली है, तो ये शरीर का मंदिर भी निर्मल होना पड़ता है। आप में अगर कुछ मानसिक बीमारियां हों वो भी ठीक हो जाती है। आपकी बुद्धि भी आलोकित होकर के आप सुबुद्धि को प्राप्त करते हैं, विजडम आप में जागृत हो जाती है। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि आपके अंदर से आत्मा स्पंदित होने लग जाता है। आप इसको चैतन्य के रूप में अपने हाथ से बहते हुए देखते हैं। इसको लोग वाइब्रेशंस कहते हैं, जिसको कि सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य ने कहा है। बाइबल में इसे कूल ब्रीज कहा हुआ है। इसको आप जब पाते हैं तो हाथ में से ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चैतन्य की बहती है। वाइब्रेशंस का अर्थ लोग सोचते हैं कि बदन हिलना या कुछ उसमें किसी तरह का झकझोर होना, सो गलत बात है। इसको भी समझ लेना चाहिए। वाइब्रेशंस माने बिल्कुल ठंडी ठंडी बहने वाली बहुत ही शीतल ऐसी हवा, जिससे बड़ी अंदर में शीतलता आती है और बहुत ही ज़्यादा आशीर्वादित भावनाएं अंदर में पुलकित होती हैं। ये एक वास्तविकता है, साक्षात है, एक्चुअलाइजेशन है। ये कोई झूठ बात नहीं, ये कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं, ये एक्चुअलाइजेशन है। इसमें आप वास्तविक में से पाते हैं और ये चीज़ आपके अंदर घटित होना एक अत्यावश्यक चीज़ है। अगर ये चीज़ घटित नहीं हुई तो मनुष्य जहाँ के तहाँ रह जाएगा, वो किसी भी तरह से उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसमें वो अपना अर्थ देखे, जिससे वो समर्थ हो जाए। अब ये आपके सामने यहाँ कुंडलिनी रखी हुई है, इसे आशा आप लोग सब देख सकते हैं। क्या आप सब लोग देख सकते हैं? इसका चित्र यहाँ बनाया हुआ है वास्तविक। ये कौन मधुर मधुर उठूं चाले, क्या बात है साहब? अजीब लोग। अब कोई जिसको जाना प्लीज अभी बाहर चले जाइए, बीच बीच में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाषण देते वक्त ही मैं आपकी कुंडलिनी चला रही हूँ, इसलिए आप कृपया डिस्टर्ब नहीं करिए। आपको इतना काम है तो आप पहले ही से बाहर चले जाइए। जिसको जाना हो अभी चले जाए, क्योंकि कभी तो इत्मीनान होना चाहिए। अपने लिए अगर टाइम नहीं है तो आप लोग चले जाइए, थोड़ी देर आपको बैठना चाहिए, जिसे आपको पाना है। कभी अपने लिए भी तो समय निकालिए। ये कुंडलिनी हमारे अंदर परमात्मा ने बीज रूप रखी हुई है, जिसको कि अंकुर कहना चाहिए। मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी आज,
क्योंकि रियलाइजेशन ही मुख्य बात है और कुंडलिनी अवेकनिंग ही मुख्य बात है। लेकिन बोलते ही बोलते आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। आप कृपया अपने हाथ ऐसे रखिए जब मैं बातचीत कर रही हूँ, इस तरह। अब ये कुंडलिनी आपके अंदर बसी हुई है। पैर में जूते तो नहीं? जूते उतार लीजिए, क्योंकि अर्थिंग होना चाहिए, मदर अर्थ से अर्थिंग होना चाहिए। मोजे भी उतार लें, अच्छा ही है, जमीन को छूना चाहिए। ये घटना तो वैसे क्षण भर में होती है, लेकिन तैयारियां उसकी करनी पड़ती हैं। आराम से जरा बैठे, थोड़ा टाइम अपने लिए दीजिए और आवाज नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं, शांतिपूर्वक बैठे। ये कुंडलिनी है जो कि आपके अंदर भी अंकुर रूप आपके त्रिकोणाकार अस्थि में, ट्रायंगुलर बोन में स्थित है। ये शक्ति परमात्मा ने एक अंकुर के तरह आपके अंदर स्थित की है। अब इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि ये आपकी माँ है और जन्म जन्मांतर तक ये आपके साथ रही है और आपने आज तक जो कुछ किया, आपका जो कुछ भव है, भूत है, उसका सारा टेप इसके अंदर लिखा हुआ है, सारा माइक्रोस्कोपिक टेप इसके अंदर है। आप इसको ठगा नहीं सकते। और ये नोट करती जाती है कि आपकी क्या संपदाएं हैं, आपने क्या गलतियां की, क्या अच्छाई की, क्या आप में गुण है, क्या आप में दुर्गुण है, आपकी क्या खोज रही। ये त्रिकोणाकार अस्थि में अत्यंत पवित्र आपकी माँ है और उसके नीचे में जो चक्र है जिसे आप देख रहे हैं, ये गणेश जी का चक्र है। यह अपनी माँ गौरी, जिसको कि हम कुंडलिनी कहते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए नीचे बैठे। माने जो आदमी पवित्र नहीं है वो कुंडलिनी का कार्य नहीं कर सकते। सिर्फ अत्यंत पवित्र आदमी को ही अधिकार होता है कि वो कुंडलिनी का कार्य करे। ऐसा आदमी जब भी कुंडलिनी का कार्य करता है तो नानाविध तकलीफें हो जाती हैं, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड, अनधिकार चेष्टा। आप गणेश स्वरूप हो जाते हैं जिस वक्त में कुंडलिनी जागृत होती है, क्योंकि हाथ जब आपके मेरे और हैं तो बहता हुआ चैतन्य हाथ में से गुजर के और इन दोनों नाड़ियों में से नीचे उतरता है और जाकर गणेश को खबर देता है कि अब कुंडलिनी उठ सकती है। क्योंकि कुंडलिनी वो चैतन्य है, वो स्थिति है या वो शक्ति है जो जानती है, जो प्यार करती है, जो ऑर्गेनाइज करती है और जो आपको जन्म देती है। वो आपकी जन्मदात्री है, जिसी से आपका दूसरा जन्म हो जाता है, जिससे आप द्विज हो जाते हैं। ये शक्ति अत्यंत पवित्र है, अछूती है और इस तक कोई भी नहीं पहुंच पाता जब तक जो आदमी इसका अधिकारी है आपके सामने खड़े न हो जाए। जब इसका अधिकारी इसके सामने खड़े होता है तब आपके हाथों के द्वारा ये शक्ति अंदर जाती है और कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ये अपने आप जागृत होती है, इसके लिए कोई भी मेहनत करने से जागृत नहीं होती है, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है। ये बिल्कुल जीवंत क्रिया है। कोई सा भी जीवंत कार्य मेहनत से नहीं होता है, वो अपने आप घटित होता है। उसी प्रकार कुंडलिनी अपने आप जागृत होती है। सिर्फ उसे ये पता होना चाहिए कि अपने सामने वो इंसान खड़ा है जो उसका अधिकारी है। ये कुंडलिनी उसके बाद दूसरे 6 चक्रों को छेदती हुई ऊपर जाती है। उसमें
से जो महत्वपूर्ण चक्र है वो नाभि चक्र है। हालांकि ये तीसरा चक्र माना जाता है, पर कुंडलिनी दूसरे चक्र को न छेदते हुए पहले तीसरे में जाती है, क्योंकि दूसरा चक्र नाभि से निकल के ऊपर घूमते रहता है। दूसरे चक्र से भी शक्ति को खींचा जाता है, उसमें से चित्त को खींचा जाता है। दूसरा जो चक्र स्वादिष्टान है, उसमें आपका चित्त है, अटेंशन है। इस चक्र से चित्त को खींच करके कुंडलिनी अपने ऊपर छा लेती है। जैसे कि समझ लीजिए किसी कपड़े के अंदर से मेरा हाथ चला जा रहा है, आपका जो अटेंशन है, आपको आश्चर्य होगा, आपके पेट में रहता है, आपके सर में नहीं रहता है। अटेंशन आपके पेट में रहता है, लेकिन ज्ञात अपने ब्रेन से होता है। वो किस प्रकार? वो भी स्वादिष्टान चक्र की ही वजह से। वो बाद में बताऊंगी आपको, आज तो इतना ही बताऊंगी कि जो चित्त है उसे लेते हुए कुंडलिनी ऊपर उठने लगती। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र जो है वो हमारे कार्य करने का, आगे की बात सोचने का, विचार करने का सेंटर है, क्योंकि इसी सेंटर से हमारे पेट में जो मेद है, जो फैट है, उसको बदल करके और मेंदु के लिए यानी अपने ब्रेन के लिए ठीक बनाया जाता है। वो इसी केंद्र का काम है, इसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। इस चक्र से हमारा ऑर्टिक प्लेक्सस नाम का प्लेक्सस, जो कि बाहर डॉक्टर लोग जानते हैं, वो चलता है। ये चक्र आजकल मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा विद्यमान है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हर समय हम लोग सोचते रहते हैं। अति सोचने की वजह से हमारे जो दूसरे काम इस चक्र से होने के होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, उनके तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। वो काम इस प्रकार है कि ये चक्र लिवर के ऊपर का हिस्सा, पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनी और यूट्रस सबको संभालता है। जब हम बहुत अधिक सोचते हैं तो हमें डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारा एक ही चक्र है जो कि सोचने के लिए भी मेद को या फैट को बदलते रहता है, और वही चक्र है जो हमारे पैनक्रियास को भी संभालता है। इसलिए जो आदमी बहुत सोचते विचारते हैं उन्हीं को डायबिटीज की बीमारी होती है। और दूसरी बीमारी जो किडनी की बीमारी है, वो भी ऐसे ही लोगों को होती है जो बहुत सोचते विचारते रहते हैं। उसके और भी कारण हो सकते हैं, पर मुख्य कारण किडनी की बीमारी का अधिक सोच विचार करना है। अधिक सोच विचार करने से लिवर भी खराब हो जाता है और यूट्रस पे भी इसका बड़ा असर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि माँ, सोच विचार कैसे रोका जाए? मनुष्य हर समय सोचते ही रहता है, उसका विचार एक क्षण भर भी नहीं रुक सकता, और अगर वो रुक जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो कैसे रुकता है। और आपको यही मैं दिखाऊंगी कि अभी आपके थोड़ी देर में आप एकदम देखेंगे कि आपके दिमाग में कोई भी विचार, सारे विचार एकदम शांत। आप अंदर देखिएगा, आपको लगेगा कोई भी विचार हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, हम एकदम शांत। ये जब आज्ञा चक्र जो ऊपर में है, जब कुंडलिनी वहां पे लांग जाती है, तब घटित होता है। उसके बाद में नाभि चक्र जो है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाभि चक्र हमारे जितना भी पाचन क्रिया वगैरह है, इस पे निर्भर होता है। नाभि चक्र हमारे धर्म को मानता है। मनुष्य का भी धर्म होता है, सिर्फ उसको स्वतंत्रता है, चाहे वो अपने धर्म में रहे या न रहे। बाकी संसार की किसी भी चीज में स्वतंत्रता नहीं। जैसे कि सोना है, उसका अपना धर्म है कि वो खराब नहीं होता। बिच्छू का अपना धर्म है कि वो डंक मारता है। सांप का अपना धर्म है, शेर का अपना धर्म है, वो अपने अपने स्वधर्म में बैठे रहते हैं। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता परमात्मा ने दी हुई है। वो ये स्वतंत्र है, चाहे तो धर्म में रहे, चाहे अधर्म में रहे। उसको चाहे बुराई जीतनी है तो बुराई को जीत ले, और चाहे तो वो अच्छाई को जीत ले। ये स्वतंत्रता परमात्मा ने विशेष रूप से मनुष्य को क्यों दी? क्योंकि इसके पाए बगैर बसा आता बसा एक तर उशिरा नाही येऊन सगळ्यांना डिस्टर्ब नाही केलं पाहिजे, बसा तिकडेच बसा मागे।
आप लोग दूसरों ने देखिए, चित्त इधर रखे, मैं आपके कुंडलिनी पर चित्त दिया हूं, तिथून उशिरा आले इकडे नका पाठवू. सो धर्म हमारे अंदर जो स्थापित हुआ है, उसके लिए हमें इसलिए परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है कि अगर उसके साम्राज्य में हमें जाना है तो पहले हम स्वतंत्रता में उसका वर्ण करें. अपनी स्वतंत्रता में ये कहें कि हमें परमात्मा चाहिए. हमारे ऊपर अगर कोई जबरदस्ती करके कहे कि हाँ आप परमात्मा को मांगिए, तो ये कौन सा मांगना हुआ और ये कौन सा इवोल्यूशन हुआ. इसलिए इस दशा में पहुंचने पर मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता में ही परम तत्व को मांगना चाहिए. किसी जबरदस्ती की वजह से नहीं, किसी बीमारी की वजह से नहीं, किसी दुख की वजह से नहीं, किसी तकलीफ की वजह से नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये परम पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है. इस स्वतंत्रता में जब आप जागते हैं और परम की इच्छा करते हैं, तभी परमात्मा के महाद्वार आपके लिए खुलते हैं. इस धर्म के सेंटर के चारों तरफ गुरुओं का स्थान है. ये 10 गुरु हमारे अंदर बसे हुए हैं. ये मुख्य 10 गुरु हैं. ये दत्तात्रेय के अनेक अवतरण हैं. इनमें से हम कह सकते हैं शुरू से कि सोक्रेटिस अपने ज़माने के, मोसेस पुराने ज़माने के, इब्राहिम, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, अभी अपने जो शिरडी के साईनाथ हो गए, ये लोग सब एक ही तत्व के, ज़ोरास्ट्र, ये सब लोग एक ही तत्व के, एक ही व्यक्ति के, एक ही महत्ता के अवतरण है. उनमें जरा भी अंतर नहीं है. मोहम्मद साहब में और नानक में इतना सा भी अंतर नहीं. उन्होंने ही फिर से जन्म लिया, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जब देखा कि लोग इस तरह से उनके धर्म का विपर्यास कर रहे हैं और धर्म को छोड़कर गलत चीज़ों में पड़े जा रहे हैं, तब उन्होंने नानक साहब का जन्म लेकर के और उन्होंने उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की. और दोनों में पूरी समय यही कोशिश की कि वो लोग एकता में आ जाएं, उनमें यूनिटी हो जाए. पर आप जान ही रहे हैं कि उनका भी क्या हाल हो. स्वाधिष्ठान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और सरस्वती उनकी शक्ति है. और नाभि चक्र पे श्री लक्ष्मी नारायण का स्थान है. अब लक्ष्मी जी के बारे में हमारे यहाँ बहुत ही विपरीत कल्पनाएं हैं. लक्ष्मी नारायण का स्थान जो है वो ही हमें धर्म के प्रति रुचि देता है. उसी के कारण हम धर्मपरायण होते हैं, उसी से हम धर्म धारणा करते हैं. यानी कार्बन में भी जो 4 वैलेंसीज हैं वो भी इसी धर्म धारणा की वजह से है. और जो आप भी मनुष्य रूप हुए हैं, आपका भी जो कुछ इवोल्यूशन हुआ है वो भी इस लक्ष्मी नारायण के तत्व से ही हुआ है. ये विष्णु तत्व से ही ये कार्य होता है. और जो अपने को वैष्णव कहलाते हैं उनको जान लेना चाहिए कि जब तक उन्होंने आत्मा को पाया नहीं, उनका वैष्णव धर्म अधूरा रहेगा. ये हमारे अंदर नाभि चक्र में बसते ही हैं. विष्णु जी अनेक अवतरण लेते हैं, शिव जी के अवतरण नहीं होते. ब्रह्मदेव ने एकमात्र बार अवतरण लिया था, जिसके बारे में आपको कहें तो आप आश्चर्य में होंगे कि उन्होंने एक बार हजरत अली के नाम से इस संसार में अवतरण लिया. और ये सत्य है या नहीं, ये आप वाइब्रेशंस पे देख सकते हैं. जिस वक्त किसी आदमी को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है तो आपको हजरत अली का नाम लेना पड़ता है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी, क्योंकि उनका ही अवतरण वहाँ पर बैठा हुआ है और उन्हीं का नाम लेने से डायबिटीज़ की बीमारी ठीक होती है. सहयोग में हमने 100% डायबिटीज़ ठीक किया, 100%. और अब यह है कि डॉक्टर लोग तो इनक्योरेबल कहेंगे, क्या वो किसी से हजरत अली का नाम थोड़ी लेने के लिए कह सकते हैं. वो तो उस चीज़ को, अंडर करंट्स को जानते ही नहीं है, जिसके कारण हमारे जो प्लेक्सेस है वो चलते. वो तो सिर्फ जो बाह्य में, जड़ में, ग्रोस में दिखाई देता है उससे जानते. सिर्फ मनन से ही आप अपने अंडर करंट्स को जान सकते हैं. और जिन गुरुओं ने इसको जाना है वो जानते हैं कि हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड में स्वाधिष्ठान का जो स्थान है, वहाँ पर आपको हजरत अली और फातिमा का नाम लेना पड़ता है. नाभि चक्र में जो विष्णु लक्ष्मी का स्थान है, इन्होंने आप जानते हैं कि 10 अवतार
लिए हैं, उसमें से 9 ले चुके, अभी 10वां आने वाला है। 9 अवतरण में से उनके अधिकतर अवतार हमारे इवोल्यूशनरी हैं। माने पहले वो मछली के रूप में आए। आप जानते हैं कि जीव पहले समुद्र में हुआ था, उसके बाद मछली से वो कछुआ बन गए, और इस प्रकार ये इवोल्यूशनरी जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो लक्ष्मी नारायण के इवोल्यूशनरी स्टेजेस के द्योतक हैं। वो सब हमारे अंदर बंधे हुए हैं। जो जो आज तक संसार में होता है वो सारी हिस्ट्री हर एक मानव में बनी है, और मानव इसलिए सबसे ऊंचा है क्योंकि इसकी दशा सबसे ऊंची है। बाकी जितनी भी स्टेजेस हैं वो मनुष्य में बहुत ही निम्न स्थिति में है। माने आप अब समझ सकते हैं कि नाभि के चारों तरफ जो भवसागर फैला है उसमें से जानवर निकल नहीं पाया, मानव सिर्फ निकल पाया है। जबकि हमारे यहाँ वामनावतार हुआ, उसके बाद परशुराम जी का अवतार हुआ, उसके बाद श्री राम का अवतार हुआ। श्री राम का अवतरण जो इससे ऊपर का चक्र है जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, हृदय चक्र के राइट साइड में है, बीचों बीच में नहीं है, क्योंकि बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है जिससे आपका इवोल्यूशन होता है, उस सुषुम्ना नाड़ी पर उनको इसलिए नहीं रखा क्योंकि रामचंद्र जी ने अपने को अवतार नहीं माना था। उन्होंने अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम मान करके और अपने को इस बीच के इवोल्यूशनरी या इसके उत्क्रांति के पथ से हटाकर अपने को अलग कर लिया। वो अपने राइट साइड में रहते हैं, या आपके पिता का स्थान है, या आप में जो पितृत्व है उसका स्थान है। अगर किसी आदमी ने किसी अपने पिता को सताया या तंग किया, तकलीफ दी हो, तो ये चक्र पकड़ता है। अब डॉक्टर लोग इसे मानते ही नहीं। इस चक्र पकड़ने से भी लोगों को ऐसी बीमारी होती है जिसमें बहुत जोरों में श्वास चलने लग जाता है और किसी भी तरह से श्वास नहीं रुकता। लोग कहते हैं कि माता जी ये तो इनक्योरेबल है, सालों से हमको ये बीमारी। ये पितृत्व का स्थान बिगड़ जाने के अनेक कारण होते हैं। जैसे आपके पिताजी की मृत्यु बहुत अर्ली हो गई, ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। अब आपके पिता की अगर मृत्यु अर्ली हो गई है, बहुत ऐसी उम्र में हो गई जब आप बहुत ही छोटे उम्र के थे, तो उनको आपकी फिक्र लगी रहती। कोई मरता नहीं, ये तो बात आप जानते ही हैं। उनका जीवात्मा तब आपके आसपास मंडराते रहता है, उसके कारण भी आपका ये राइट हार्ट पकड़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि कितने लोगों की मैंने इस तरह से बीमारियां ठीक की है। अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी।
जगत जननी असुर पतित मय धरा जाहली असुर पतित मय धरा असुर पतित मय धरा जाहली सुरपतित मय धरा जाहली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली दलन करुनियरी जन मन रमवी अखिल जगत जननी अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने ध्यान करा के हमें चैतन्यित की है, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।